राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीतादेवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग ये कहानी पूरा सुनेंगे और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गाँव की। एक गाँव में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था गंडकी। और गंडकी जो है वो वही काम करती थी जो वेश्याओं का काम है। अब वो हर दिन उसके पास कोई ना कोई पुरुष आता और वो उस पुरुष के साथ रात बिताती। इसी तरह उसका जीवन चलता रहा। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसी गांव में साधु महाराज आए और वो एक मंदिर में अपना स्थान बनाए और वहाँ लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाना, प्रवचन सुनाना, ज्ञान की बातें बताना, ऐसा शुरू किया उन्होंने। तो गांव के लोग वहाँ उनके पास इकट्ठा होने लगे और गांव के लोगों का उद्धार होने लग गया। अच्छी अच्छी बातें बताने लग गए महाराज। बहुत अच्छे ज्ञान की बात लोगों को अच्छी लगने लगी। अब लोग वहाँ भीड़ बनाने लग गए। अब बहुत लोगों का भला होने लग गया। तो ये बात धीरे धीरे उस वैश्या के पास पहुंची। अब वैश्या जब इस बात को सुनी और जानी कि लोगों का उद्धार हो रहा है उस साधु महाराज से, तो वो भी वहाँ गई महाराज के पास और बोली, महाराज मेरा भी आप सबका उद्धार कर रहे हैं तो आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो महाराज पूछे, मतलब वो बताई खुद ही कि मैं वेश्या हूँ। और तो महाराज बोले, तो फिर मैं तुम्हारा उद्धार तो तब कर सकूंगा जब तुम अपना ये वैश्यवृत्ति छोड़ दो। तो वो बोली कि महाराज आप मेरे से ये छोड़ने के लिए ना कहें, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है और यही मेरे जीवन चलाने का एक जरिया है, मतलब मेरे भरण पोषण का एक जरिया है। तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। अब महाराज बोले कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर एक काम करो कि जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए उसको तुम सच्चे मन से अपना पति मान के और पत्नी धर्म निभाओ। तो बोलती है, ठीक है महाराज। इस बात के लिए वो तैयार हो जाती है और इस बात को वो मानती भी है और करती भी है। जब हर दिन जो भी पुरुष उसके पास जाता, उसका वो चरण धोती, चरण स्पर्श करती, पत्नी धर्म अच्छे से निभाती। अब वो उस ऐसा चलता रहा और वैकुंठ धाम से विष्णु जी ये सब देखते रहे। तो एक दिन विष्णु भगवान उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से और एक इंसान का रूप बना के और उसके पास गए। अब उसके पास गए तो फिर वो वैसा ही की जैसा रोज करती थी। उनका चरण धोई, चरण स्पर्श की और खिलाई पिलाई, फिर सो गए दोनों। अब भगवान जी को तो उसका परीक्षा लेना था। तो भगवान जी अचानक उठे और कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत बेचैनी लग रहा है। तो फिर वो बोली कि रुकिए, मैं किसी वैद्य को बुला के लाती हूँ। भगवान जी बोले, नहीं नहीं रहने दो, तुम मेरे पास से मत जाओ, तुम मुझसे दूर ना जाओ, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। अब वो बोलती है ठीक है। फिर वो वहीं रह जाती, बैठ जाती है। थोड़ी देर में भगवान जी मरने का नाटक करते हैं, उसका परीक्षा लेना है उसको उनको। तो भगवान जी क्या करते हैं, मर जाते हैं। जब मरा हुआ देखती है तो फिर उसको बड़ा ये लगता है कि ये तो अभी फ़िलहाल मेरे पति हैं और इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूँ। अब ये बात जो है वो गाँव में फैलती है, गाँव के लोग वहाँ जाते हैं। गाँव के लोग जब पता चलता है कि वेश्या के घर में किसी पुरुष का मतलब मृत्यु हो गया है, तो लोग जाते हैं और जाके और वो ले जाने की तैयारी करते हैं उसको दाह संस्कार के लिए। अब जब तैयारी करते हैं तो इधर लोग चिता बनाते हैं, उधर गंडकी वेश्या जो रहती है वो अपना 16 श्रृंगार करती है। और जब उन लोग लेके जाने लगते हैं तो गंडकी पीछे पीछे जाने लगती है। तो जब पीछे-पीछे जाने लगती है तो गाँव के लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि ये मेरे पति हैं और इनकी मृत्यु हो गई है, तो मेरे को इनके साथ सती हो जाना चाहिए, मैं इनके साथ सती हो जाऊँगी, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ। लोग बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो? तुमको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? बोलती है, नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए प्रतिज्ञा ली हूँ कि जो
मेरे पास आएगा उसको मैं सच्चे मन से पति मानूंगी, तो मैं पत्नी धर्म ज़रूर निभाऊंगी और मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। ऐसा कह के और साथ-साथ चली जाती है। वहाँ लोग चीता साज देते हैं, चीता साजते हैं और वो वहाँ जब उनको भगवान जी को वो मृत शरीर को जब जलाने के लिए रखते हैं चीता के ऊपर, तो वो जाके चीता के ऊपर बैठ जाती है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि हे भगवान विष्णु, अगर मैं सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन की हूँ, तो इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब वहाँ सच में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है चीता में। भगवान सोचते हैं कि अग्नि जलने के बाद शायद ये मतलब वो हो जाए, विचलित हो जाए। अग्नि जलने के बाद भी वो विचलित नहीं होती है। भगवान जी फिर उस अग्नि को बहुत तेज कर देते हैं, तेज करते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होती है। अब उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी इस भक्ति से और इस सच्ची वो से मतलब तुमने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म जो निभाया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो बोलती है कि हे भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, तो जिस तरह से मैं आपका सर अपने गोद में रख के और बैठी हुई हूँ चिता में, बस इसी तरह मेरे गोद में आपका सर हमेशा रहे, ये मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान जी बोलते हैं कि तुमको मैंने ये आशीर्वाद दिया, अब ये जल के रूप में हो जाओगी और मैं तुम गंडकी नदी बन जाओगी और उस नदी में मैं शालिग्राम के रूप में रहूँगा। तो यही है दोस्तों, गंडकी नदी बन गई, वो वेश्या जो है वो और विष्णु भगवान शालिग्राम बन गए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों।